क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है, आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है, आपका जो गलत चिंतन है, आपके जो अविधायक भाव है, आपके जो बुरे विचार है, उनको बदल करके हम सकारात्मक विचारों के अंदर परिवर्तन करते हैं और आपको राइट बिलीफ देते हैं, आपको सच्चा रास्ता बताते हैं, आपको सम्यक दर्शन देते हैं, आपको राइट विजन देते हैं। इसीलिए हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम रखा गया है। और आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंदर जो है हम आत्मा को केंद्र में रख करके बात करते हैं। आत्मा है तो हम हैं, आत्मा नहीं है तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए आत्मा सर्वोप्रिय है और आत्मा ही सबसे उत्तम है, सबसे गुणवान है, सबसे सुख देने वाला है। इसीलिए आत्मविज्ञान कार्यक्रम रखा गया है ताकि कि आप एक अच्छे इंसान बनो, आपका जीवन सुखी बने। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। आज का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है अहिंसा परमो धर्मः। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। आप मुझे कहें कि भारतीय संस्कृति के समस्त धर्म दर्शनों में से एक ऐसा शब्द, एक ऐसा मूल्य दीजिए जिसको कि जीवन में धारण करके हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, अहिंसा को अपनाओ, अहिंसक जीवन जियो, अहिंसा के मूल्य को जो परखो और पारिवारिक जीवन में और आपका पूरा जीवन में उस अहिंसा का पालन करोगे तो आप सुखी बनोगे, आपका अच्छा समाज बनेगा, आपका अच्छा घर बनेगा और आपका अच्छा विश्व बनेगा। दो शब्द है, अहिंसा और धर्म। अहिंसा का अर्थ होता है जो बोलचाल की भाषा में या अहिंसा का हम संधि विच्छेद करें, हिंसा नहीं करना, किसी भी प्राणी को मारना नहीं, प्रताड़ना नहीं देना, उसको कुचलना नहीं, उसके जो अंग उपांगों को काटना नहीं, उसको कोई तरह का कष्ट न देना, ये अहिंसा है। ये अहिंसा की स्थूल परिभाषा है। अहिंसा की सूक्ष्म और सूक्ष्मतम परिभाषा ये है कि प्राणी मात्र को 84 लाख जीवा योनि के किसी भी प्राणी को मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से किसी को किंचित मात्र भी कष्ट न देना, दुख न देना, ये अहिंसा की सूक्ष्मतम व्याख्या है। और अपने प्रति भी बुरा भाव न रखना, ये भी अहिंसा है। जैसे हमारे कष्ट आ गया और उन कष्टों के सामने हथियार डाल दिए, हम डिप्रेशन के अंदर चले गए और बहुत बड़ा कष्ट है तो हमने सुसाइड करने की भी ठान ली, तो ये सबसे बड़ी हिंसा है। अपने आप को दोष देना, अपने आप को कोसना, अपने आप को नर्वस करना, अपने आप को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ले जाना, अपने आप को हीन मानना, अपने आप की बुराई करना, यह भी हिंसा है। जब खुद की बुराई करना हिंसा है तो जो दूसरे की बुराई करना तो हिंसा है ही है। ये इसकी सूक्ष्मतम व्याख्या है। अगर हमारे विश्व के समस्त धर्म ग्रंथों में से अहिंसा को निकाल दिया जाए तो वो धर्म शून्य हो जाता है। यानी कि अहिंसा मूलक धर्म ही सच्चा धर्म है, क्योंकि धर्म वही धर्म उसे ही कहा जाता है जिसमें अहिंसा होती है। जैसे कि कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्की टंग, अहिंसा संयमो तवो। वह धर्म उत्कृष्ट है, वह धर्म मंगल है जिसमें अहिंसा, संयम और तप है। जिसके अंदर अहिंसा की मैंने आपको परिभाषा दी, जिसके अंदर संयम है।
संयम के लिए कहा गया है सर्वभूतेषु संयम अहिंसा। इसमें दोनों बातें आ गई कि प्राणी मात्र के प्रति संयम करना अहिंसा है। छोटे से छोटे प्राणी को कष्ट न देना, कुचलना नहीं, उसको तकलीफ न देना, यह अहिंसा है। उसके प्रति संयम करना। देखिए जैन धर्म को यहां मैं कोट करना चाहूंगा कि जैन धर्म षट जीव निकाय के सिद्धांत और उसकी अवधारणा को बताता है। षट जीव निकाय में क्या है? पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। पृथ्वी काय जैन धर्म की अपनी मौलिकता है। षट जीव निकाय विश्व के समस्त धर्मों में से जो षट जीव निकाय की जो परिभाषा है वो अहिंसा की सूक्ष्मतम व्याख्या है और वो जैन धर्म में दी गई है। इसलिए जैन धर्म को विश्व का सबसे सूक्ष्मतम अहिंसात्मक धर्म कहा जाता है। उसमें कहा गया है कि पृथ्वी काय यानी ये जो जमीन है, उस जमीन जो है वो अपने आप में, अपने आप ये पृथ्वी काय रूप में है और एक जो है डली के अंदर जो है वो पृथ्वी के असंख्य जीव निवास करते हैं, आत्माएं निवास करती है। जब पृथ्वी को फोड़ा जाता है, किसी भी चट्टान को, चाहे वो जो है वो किसी भी लोहे की कोई भी चट्टान जो पृथ्वी की हो उसको तोड़ा जाता है, तो जैसे संगमरमर है, अभ्रक है, भोडल है, सारे जो है इस पृथ्वी माँ की गर्भ से निकलते हैं। जब उनको फोड़ा जाता है तो फोड़ने से असंख्य जीवों की हिंसा होती है। अपकाय का मतलब जो हमारा रॉ वाटर है, उस रॉ वाटर के अंदर असंख्य जीवों का पिंड होता है, इसीलिए उसको जो है अपकाय कहा जाता है। तेजस काय जो अग्नि है वह भी असंख्य जीवों के पिंड का काय है। और वायु है उसमें भी थेसेक्स नाम के जो है बहुत से वायरस रहते हैं, तो ये भी असंख्य जो है जीवों का एक काय है, शरीर है, पिंड है। और वनस्पति काय तो बहुत पहले ही सर जगदीश चंद्र बसु ने ये सिद्ध कर दिया था कि समस्त तरह की वनस्पतियों के अंदर हमारे जैसी ही फीलिंग्स होती है, हमारे जैसा ही कष्ट और अनुभूति होती है। तो ये तो वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है उसको। और दूसरा पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय को भी अब विज्ञान धीरे धीरे मानने लग गया है। ये विषय अलग है, मैं उस विषय की गहराई में नहीं जाना चाहता हूं। समय मिलेगा जब मैं इसका वैज्ञानिक विश्लेषण करूंगा। और त्रस काय में तो आप जानते हो अभी तक पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये जो है पांचों तरह के जो काय है वो एकेंद्रीय है, स्पर्शेंद्रिय है, मात्र इनके शरीर होता है। अब त्रस काय के अंदर द्विंद्रिय, त्रियेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव होते हैं। उनकी व्याख्या में मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो है सूक्ष्मतम व्याख्या है। इन सभी को तोड़ना, फोड़ना और इनका जो उपयोग करना है ये भी अहिंसा की सूक्ष्मतम व्याख्या है। तो इसीलिए ये अहिंसा की बात आ गई। और जितने भी विश्व के धर्म दर्शन है, धर्म ग्रंथ है, वो अहिंसा माँ की कोख से निकले हैं। अहिंसा के लिए कहा गया है अहिंसा सब भूय खेमंकरी। अहिंसा प्राणी मात्र का हित करने वाली है। ये समस्त प्राणियों की माँ है। माँ के जितने भी संतान होती है सबको समदृष्टि से देखती है और माँ चाहती है कि मेरे किसी भी संतान को कोई का दुख न हो, कष्ट न हो। उनको समभाव से, वात्सल्य से, प्रेम से जो उनको देखती और पालन पोषण करती है। तो ऐसी हमारी ये अहिंसा माँ है। अहिंसा का जो है हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर बहुत बड़ा उच्च स्थान दिया गया है। अब देखिए ये तो अहिंसा की बात कही। अब मैं थोड़ा परमो धर्म, परम धर्म क्यों माना गया है? परम धर्म का अर्थ होता है कि ये सबसे बड़ा धर्म है, अहिंसा को माना गया है। तो धर्म किसे कहते हैं? हम थोड़ी धर्म की परिभाषा करें कि पहली परिभाषा है धार्यते इति धर्म। जो धारण किया जाता है वो धर्म है। जैसे आपने किसी मूल्य को धारण किया कि ईमानदारी, नैतिकता, सद्भावना, प्रमोद, समभाव, किसी
गुण को आपने धारण किया तो ये धारण करना है, ये धर्म कहलाता है। हमारे समाज ने कुछ नियम बनाए जिनको हम एथिक्स कहते हैं। उन एथिक्स को धारण करना, अपने जीवन में उतारना, वो धर्म कहलाता है। क्योंकि उन मूल्यों को हम अपने जीवन में उतारते हैं तो उससे हम समस्त प्राणियों के प्रति करुणा, दया, सद्भावना, शांतिपूर्ण से अस्तित्व, मैत्री की भावना से रहते हैं और सभी हम एक साथ बड़े आनंद से जीवन जी सकते हैं। देखिए, हमारे भारतीय ग्रंथ आगम त्रिपिटक बताते हैं कि इस सृष्टि में किसी भी प्राणी ने जिसने जन्म लिया है वह मरना नहीं चाहता। छोटा से छोटा वायरस भी मरना नहीं जानता, उसमें भी आत्मा होती है। और कोई भी प्राणी जिसने जन्म लिया है वह दुख नहीं चाहता। जब वो दुख नहीं चाहता है और वो अपने कर्मों के अधीन जी रहा है, सुख दुख की अनुभूति अपने कर्मों के अधीन कर रहा है, तो हमें उनको कष्ट देने का क्या अधिकार है? ये कष्ट न देना, किसी को दुख न देना, यहाँ पर जाके अहिंसा इन्वॉल्व हो जाती है। तो ये धर्म की परिभाषा हो गई। एक धर्म की परिभाषा ये है कि वस्तु सहाओ धर्म, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा जाता है। वस्तुएं दो तरह की होती है, चेतन होती है, अचेतन होती है। जैसे हमारी चेतन आत्मा है, उसका स्वभाव जो है वो ज्ञान दर्शन है और उसका लक्षण आनंद है। यानी आप भीतर जाकर के आनंद की अनुभूति करो, ये आत्मा का लक्षण है और ये ज्ञान स्वरूप है हमारी आत्मा, ये चेतन का लक्षण हो गया। अब हम जड़ की बात कहें तो अग्नि को देखिए, तो अग्नि का जो है स्वभाव होता है गर्मी देना और पानी का स्वभाव है ठंडक देना। ठंडे पानी में आप हाथ डालो और आशा करो कि मुझे यह हाथ गर्म हो जावे तो संभव नहीं है। और अग्नि में आप हाथ डालो और महसूस करो कि यह हाथ मेरा ठंडा हो तो वो तो हाथ जलेगा, क्योंकि अग्नि का स्वभाव जो है गर्मी देना है। एक जो हमारा नीम का पेड़ होता है, नीम का स्वभाव कड़वापन होता है। जो इस नीम के पेड़ को 100 घड़ों से भी सींच लिया जाता है तो भी उसका कड़वापन नहीं मिटता है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये नीम का स्वभाव है। सज्जन होता है उसका स्वभाव सज्जनता है, और दुर्जन होता है उसका स्वभाव दुर्जन होता है। दुर्जन के साथ में कितनी भलाई करो आप, कभी भी आपको सज्जनता से पेश नहीं आएगा। इसलिए कहावत है कि लातों के देव बातों से नहीं मानते हैं। दुर्जन से बात करने के लिए दुर्जन की भाषा में बोलना पड़ता है, उसके साथ में गंगा राम डंडा रखना होता है, तभी वो जो है अनुशासन में रहते हैं। देखिए, हर एक के अपने अपने गुण होते हैं। अब देखिए कि जो अपना चंदन का पेड़ होता है उस पर कई भुजंग लिपटे रहते हैं और वो हर क्षण उसके ऊपर जो है वह अपना विष छोड़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो है चंदन कभी विष युक्त नहीं होता। वो हमेशा ठंडक देता है। जब चंदन को घिसा जाता है तो वो ठंडक देता है लेप देने से, क्योंकि इसका स्वभाव है। एक जो धर्म की परिभाषा की गई है कि आत्मशुद्धि साधनम धर्म, धर्म एक ऐसा साधन है जिससे आत्मा की शुद्धि होती है। हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है वो मूल रूप में शुद्ध आत्मा भगवान के रूप में, परमात्मा के रूप में विराजमान है। आत्मा सो परमात्मा है, वो मुक्ति जाना वाला है, पर वो बंधा हुआ है, वो बॉन्डेड है। वो बंधा हुआ क्यों है? कि इसके साथ में अज्ञान आ गया। ये शरीर को पैदा करने वाला राग द्वेष रूपी अज्ञान है, ये वेल्डिंग है। उस राग द्वेषी अज्ञान के वेल्डिंग को ज्ञान के माध्यम से जब काट दिया जाता है, जब तोड़ दिया जाता है, तो हमारा राग द्वेष का पुलिंदा, 8 कर्मों का पुलिंदा, 148 प्रकृतियों का पुलिंदा कहिए, कषाय कहिए, लिंग शरीर कहिए, कॉजल बॉडी कहिए, या जो हमारा कार्बन शरीर, सूक्ष्म शरीर कहिए, वह शून्य हो जाता है, वह एकदम साफ हो जाता है। तो साफ होने के बाद में हमारे मूल स्वरूप के अंदर भीतर प्रभु विराजमान है,
वो मुक्त होकर के सिद्ध बुद्ध मुक्त शुद्ध शिला में चले जाते हैं। और ये हमारा जो शरीर है, जो कि जड़ है, वह जड़ समाप्त होके जल करके और पंचभूतात्मक पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में और आकाश में जाकर के मिल जाता है और ये निरंतर साइकिल चलती रहती है। तो भाई और बहनों, हम अहिंसा परमो धर्म, इन दोनों को जोड़ के बात करें कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है और अहिंसा के माध्यम से हम एक अच्छा परिवार का निर्माण कर सकते हैं, समाज का निर्माण कर सकते हैं, देश का निर्माण कर सकते हैं और विश्व का निर्माण कर सकते हैं। आज हम परम सौभाग्यशाली हैं कि भारत हमारा आर्य देश है, हम आर्यों की संतान हैं और भारत में जन्म लेना ये पुण्योदय की बात होती है, सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि भारत एक आर्य देश है और भारत में प्रारंभ से, जब से हमारे देश में आर्यों ने निर्माण किया, इसका नाम भारत रखा गया, भरत के नाम पे। तभी से हमारी फाउंडेशन है वो आत्मा पर रखी गई है, यानी अध्यात्म पर रखी गई है। हमारे जो सबसे पुराने डॉक्यूमेंट्स है, वेद है, वो हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये लगभग 5000 साल पुराने रिटन डॉक्यूमेंट और ईश्वर कृत कहा जाते हैं। हम उससे भी पूर्व में जावें, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की जब खुदाई हुई, जो हमारे हिस्टोरियंस हैं वह 10,000 साल जो है इस सृष्टि की जो है वो एज मानते हैं। तो वो हम मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की खुदाई को भी देखें, उस खुदाई में जटाधारी ध्यान करते हुए, ध्यान मुद्रा के अंदर आसन करते हुए और कई मंदिर, चैत्य वगैरह मिले। उसका अर्थ क्या था कि 10,000 साल पूर्व भी हमारे भारतवर्ष में आध्यात्मिकता के संस्कार थे, धर्म के संस्कार थे। इसीलिए क्या है कि हमारा फाउंडेशन आत्मा पर आधारित है। हम समन्वय करते हैं, हम जड़ और चेतन का समन्वय करते हैं। हम जो है व्यवहार जगत और हमारा अध्यात्म, हमारा निश्चय जगत का समन्वय करते हैं, बाहरी जगत और भीतरी जगत का समन्वय करते हैं। और उसके समन्वय के बीच में जो आने वाला ब्रिज है वह धर्म कहलाता है। वह धर्म कौन सा? अहिंसा, संयम और तप वाला धर्म कहलाता है। देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति ने मनुष्य की लाइफ स्टाइल को 4 भागों के अंदर बांटा, जिसको पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं कि इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक पहले हमारा जो है शतेज शरदम, मतलब कि 100 वर्ष तक जो आयु हुआ करती थी। हमारी सृष्टि माँ ने जब को जन्म दिया है तो हमारे अंदर जो है यूनिबिल्ट सिस्टम लगा करके हमको 100 इयर्स की उम्र दे करके इस धरा पर भेजा। तो उसके अंदर हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जो है 4 विभाग किए गए। पहला 25 साल के 100 साल में से तो पहला था ब्रह्मचर्य आश्रम। 25 साल तक बच्चा जो है नदी के किनारे पर, बड़े बड़े जो हमारे गुरु हुआ करते थे, जो कि प्रकृति के करीब रहते थे और अपनी अपनी उसकी जो 4 जो है उसकी वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो अपने अपने उस व्यवस्था के अनुरूप जो है शिक्षा गुरु के पास ग्रहण करके शिक्षा के साथ साथ के अंदर जीवन में नैतिकता, मौलिकता, विनय को प्राप्त करते थे। और 51 से 50 और 26 से 50 साल की उम्र के अंदर वो गृहस्थ आश्रम में रह करके बाल बच्चे, पैसा कमाना और ये दुनियादारी, ये सारा करके अर्थ और काम सारा उसमें होता था। ये हमारे 2 जो लाइफ स्टाइल के अंग है वो करके, और 50 साल की संपन्नता पर जब बच्चे पैरों पर खड़े हो जाते थे तो 51 से 75 साल की उम्र का वानप्रस्थ जीवन कहलाता था। मैं भी भाई और बहनों पिछले 20 साल से वानप्रस्थ जीवन गुरु कृपा से मैंने अडॉप्ट किया और वो आज 20 साल से वानप्रस्थ जीवन के अंदर जी रहा हूं। तो वह जो जीवन होता था वह जियो और जीने दो, वो परार्थ की चेतना का जीवन होता था। और उसके बाद के अंदर जो है जिसके बाद के अंदर 76 से लगाकर 100 साल की उम्र का संन्यास आश्रम होता था।
और आजकल सन्यास आना बहुत मुश्किल है, और सन्यास की कोई उम्र नहीं होती है। 9 साल की उम्र के बाद भी बच्चा जो है सन्यास ले सकता। हमको भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता है, उसके अनुरूप हम सन्यास ले सकते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, और आज हम अत्यंत भाग्यशाली हैं। पुनः हम जो भारत जो धर्म गुरु देश था, पहले बीच के अंदर विस्मृति हो गई थी, पुनः हमारा देश जो है वो धर्म गुरु देश बनने जा रहा है। आज विश्व भी हमारी तरफ जो है ये टकटकी लगाए हुए है, ये आशा किए हुए हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो कि अहिंसा प्रधान देश है, और ये पंचशील के सिद्धांत, निशस्त्रीकरण के सिद्धांत, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, सद्भावना, नैतिकता के सिद्धांत के ऊपर शाकाहारी देश है। तो आज भी 2 अक्टूबर जो महात्मा गांधी का जन्मदिन है, महात्मा गांधी ने अहिंसा को टूल बना करके 200 साल पुरानी जो अंग्रेजों की सरकार थी उसको खदेड़ करके और ब्रिटिश को जो वापस यूके के अंदर भेज दिया और देश स्वतंत्र हुआ। अहिंसा को टूल बनाकर, अहिंसा को शस्त्र बनाकर उन्होंने देश को आजाद कराया। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन आज पूरे विश्व के अंदर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जा रहा है। ये इस बात का द्योतक है कि भारत में आज भी वो मूल्य मौजूद है गुरु देश बनने के जो पहले था, और ये प्रमाणित भी हो गया है और पूरा विश्व मान रहा है। आज हम वैश्विक स्तर, अगर मैं इस एपिसोड को आज जो है वो लोगों के सामने खुला करता हूँ, ऑडियंस को खुला करता हूँ, और की रिलेवेंस, इसकी उपयोगिता और इसकी प्रासंगिकता का हम अध्ययन करें, और आपके सुझावों को, आपके प्रश्नों को, आपकी जिज्ञासाओं को समाहित करें, तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आज यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 210 कंट्रीज का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है और प्राय देश उसके सदस्य हैं, तो वो क्यों सदस्य हैं कि वो उनको किसी तरह का तकलीफ हो या कोई भी देश उनके ऊपर हमला करे, कोई भी देश जो उनके साथ अन्याय करे, तो अपनी गुहार लगा सकते हैं। तो वहां पर इंटरनेशनल कोर्ट है। तो मैं कहना चाहता हूं कि एक अहिंसा एक ऐसा विषय है जो कि अंतर्राष्ट्रीय धर्म या अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत या अंतर्राष्ट्रीय लाइफ स्टाइल के रूप में किसी भी रूप के अंदर अगर यूएनओ स्वीकार करता है तो पूरा विश्व जो निशस्त्रीकरण से प्रभावित हो सकता। आज देखिए विश्व में क्या हो रहा है कि सभी देश डरे हुए हैं और अपनी सुरक्षा के ऊपर 75-80% अपनी टोटल आय का बजट खर्च करते हैं, और लोगों की भलाई के लिए मात्र 25-30% बजट ही लगता है और 70-80% सुरक्षा पे लग जाता है। और उसमें बड़े बड़े जो है विध्वंसक एटम बम इस्माइल जो है वो इस्माइल्स वगैरह खरीदी जाती है, तो वो खरीद करके और एकत्रित की जाती है। उससे क्या हो गया, आज पूरे विश्व के अंदर इतना जखीरा खड़ा हो गया है। अगर किसी भी जो है वो जो कहना चाहिए कि पावरफुल देश का दिमाग घूम गया, जिसके पास ज्यादा जखीरा है और उसके दिमाग के अंदर अगर युद्ध की बात आ गई तो 7 अरब की जनसंख्या को 7 मिनट में भूना जा सकता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आत्मा हो। आत्मविज्ञान कार्यक्रम हमें अच्छे संदेश देता है, अपने जीवन निर्माण की बात बताता है, अच्छा इंसान बनाता है और अच्छे संस्कार देता है। इसीलिए आत्मविज्ञान कार्यक्रम आप रोज नियमित रूप से देखते रहिए। और आपकी कोई भी जिज्ञासा, प्रश्न हो तो आप हमारे पर्दे के पीछे लिखे हुए वेबसाइट, ईमेल या मोबाइल ऐप पर भेज सकते हैं। उसके अनुरूप जो है हम नए नए एपिसोड्स तैयार करेंगे और उसमें आपकी जिज्ञासाओं का समाधान भी होगा, आपके प्रति मंगल भावना। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में।
आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।